हेलो बच्चों, वेलकम टू दी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग जेनेटिक्स के जो टर्म यूज्ड इन जेनेटिक्स चैप्टर में हम लोग देख रहे थे, उसी का आज हम लोग फोर्थ पार्ट देखेंगे। आज हम लोग कुछ टर्म, जैसे बहुत पॉपुलर टर्म जानेंगे हाइब्रिड, और एक हम लोग देखेंगे हाइब्रिड वाइगर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइब्रिड क्या है। दो अल्टरनेट पेरेंट्स को अगर हम आपस में क्रॉस करते हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसी रिजल्ट को हम लोग कहेंगे हाइब्रिड। जैसे आप देखोगे, एक होमोजाइगस वायलेट को हमने क्रॉस कराया होमोजाइगस व्हाइट से। आपका इसका गैमेट कैपिटल आर, इसका गैमेट स्मॉल आर, ये दो अल्टरनेट पेरेंट्स को हमने क्रॉस किया और इसका जो रिजल्ट आया, दिस इज क्या कहिएगा, हाइब्रिड। ये हाइब्रिड इम्प्योर होगा। इसमें ऑलवेज दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का एक्सप्रेशन होगा और जिसका यहां पर एक्सप्रेशन होगा वो डोमिनेंट होगा, और ये जो आपका रिजल्ट आया, दिस इज हाइब्रिड। और इसी हाइब्रिड में जो पेरेंट्स से क्या कहिएगा, सुपेरियर होगा, उसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड वाइगर। जैसे आप हाइब्रिड को देखोगे, क्या कहता है, इट इज रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू पेरेंट्स हैविंग अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर या ट्रेट। लेकिन हमेशा इस बात को आप याद रखोगे, जब भी हम पेरेंट्स की बात करेंगे तो पेरेंट्स ऑलवेज होमोजाइगस होगा। किसके मामले में, तो रिगार्डिंग गिवन कैरेक्टर, यानी जिस कैरेक्टर को हमने कंसीडर किया उसके मामले में ये पेरेंट्स ऑलवेज होमोजाइगस होंगे, और इन्हीं के रिजल्ट को हम लोग हाइब्रिड कहेंगे। और एक अलग टर्म हाइब्रिड वाइगर, इसी हाइब्रिड वाइगर को हेट्रोसिस भी कहा जाता है। इस टर्म हेट्रोसिस को देने वाले सल। और हाइब्रिड वाइगर है क्या, इट इज सुपेरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड, यानी इस हाइब्रिड में जो सुपेरियर होंगे, तो सुपेरियोरिटी ऑफ हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग रिगार्डिंग परफॉर्मेंस या फिनोटाइप ओवर आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में भी अगर जो हाइब्रिड एडवांस होगा, सुपेरियर होगा, उसी को हम लोग कहेंगे हाइब्रिड वाइगर। अब हम एक अनदर टर्म जानेंगे F1 जनरेशन, और एक हम लोग जानेंगे F2 जनरेशन। F1 जनरेशन जिसको हम फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहेंगे, और एक F2 जनरेशन सेकेंड फिलियल जनरेशन। यहाँ फिलस एक टर्म होता है, फिलियस मतलब होता है सन, और फिलिया मीन्स होता है डाउटर। अब आप ध्यान दोगे, ये F1 जनरेशन और F2 जनरेशन क्या है। अगर आप दो अल्टरनेट पेरेंट्स को क्रॉस करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग F1 कहेंगे, और F1 को F1 के साथ सेल्फिंग करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा, दिस इज F2 जनरेशन। अब F1 जनरेशन, इट इज क्या कहिएगा, रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू अल्टरनेट पेरेंट्स, यानी दो अल्टरनेट पेरेंट्स के बीच का जो क्रॉसिंग या जो रिजल्ट आएगा, दिस इज क्या कहिएगा, F1 जनरेशन। और F1 को F1 से सेल्फिंग कर देंगे तो जो आएगा, दिस इज क्या कहिएगा, F2 जनरेशन। यानी F2 जनरेशन सेकेंड फेलियल जनरेशन क्या भाई, इट इज रिजल्ट ऑफ सेल्फिंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन। जैसे आप यहां देखोगे, ध्यान दीजिएगा, ये होमोजाइगस रेड और हमने लिया होमोजाइगस व्हाइट,
इस होमोजाइगस रेड यानी बोथ आर पेरेंट्स, इसमें मैंने माना कि मान लो ये P1 पेरेंट्स 1, इसको पेरेंट्स 2 हम मान लेते हैं, और ये दोनों के बीच हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे और इसका गैमेट देखोगे कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, दोनों आपस में फर्टिलाइज करेगा और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसी का रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज क्या कहिएगा, ये F1 जनरेशन। इसी को हम लोग हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग कहेंगे। और इस F1 जनरेशन में इस दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स का एक्सप्रेशन होगा उसको डोमिनेंट कहेंगे, और अनदर पेरेंट्स का एक्सप्रेशन नहीं होगा इसको रिसेसिव। जैसे यहां पर ये आपका डोमिनेंट होगा और ये आपका क्या कहोगे, रिसेसिव होगा। अब हम लोग देखेंगे F2 जनरेशन, यानी F1 को F1 से सेल्फिंग करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर कि सेल्फिंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन, यानी ये जो F1 जनरेशन आया, इस F1 जनरेशन को F1 इंडिविजुअल यानी दो F1 जनरेशन को हम सेल्फिंग कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा F2 जनरेशन। जैसे आप देखोगे ये हेट्रोवायलेट, ये F1 है, आप यहां पर फिर हेट्रोवायलेट, ये बोथ आर F1 इंडिविजुअल। अब इन दोनों को हम आपस में सेल्फिंग करते हैं। अब इससे देखोगे सबसे पहले हमने गैमेट बनाया कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका भी गैमेट होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम F2 जनरेशन को लाएंगे तो देखिए कैसे हम लोग सेल्फिंग क्रॉसिंग करेंगे। देखिएगा ये F1 यानी इस फर्स्ट वाले का जो गैमेट है इस दूसरे वाले के ये फर्स्ट गैमेट से आप मिला दोगे। अगर इन दोनों को आपस में मिलाओगे ये और ये मिलेगा तो दैट इज कैपिटल आर कैपिटल आर। इसी आप ये जो फर्स्ट गैमेट है इस इंडिविजुअल का, इसको फिर दूसरे वाला जिसे हम सेल्फिंग करा रहे हैं उसके सेकेंड वाले गैमेट से मिलाएंगे, तो आप इसको अगेन क्या करोगे, लेकर के इसके साथ आपका मिला दोगे, यानी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब ये और ये जो मिलेंगे फिर यहां पर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखोगे हमने इस गैमेट को दोनों के साथ मिलाया। अब इस गैमेट को यानी फर्स्ट वाले का जो सेकंड गैमेट है अगेन हम इसके गैमेट से, अब देखिएगा इसको हमने क्या किया, इसके साथ मिला दिया। अब इसके साथ अगर इसको मिलाएंगे तो बेटा ये सेम गैमेट है और इसका डोमिनेंट फॉर्म हम पहले लिखेंगे, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगेन इसको हम इसको इसके साथ मिलाएंगे तो दिस इज क्या कहिएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये जो आपका आया ना दिस इज क्या कहिएगा, F2 जनरेशन। एक आप ऐसे डायरेक्ट मिलाओ, नहीं तो एक और आपका तरीका है, आप इसको पनेट स्क्वायर पर डाल दो। ध्यान दीजिएगा पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड। हम क्या करेंगे, अगर यहां पर ये मेल हम कंसीडर करते हैं तो इसका दो गैमेट, और फीमेल अगर हम कंसीडर इसको करें इसका भी दो गैमेट। अब इसको हम ऐसे मिला करके, नहीं तो हम ऐसे देखिए इसको करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसका दो गैमेट, ये पुट ऑन कहां पर, चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर। इस चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर के बारे में डेवलप करने वाले जो थे दैट इज क्या कहिएगा, आपका रिजनाल्ड क्या कहिएगा, सी पनेट। ये कौन, ये ब्रिटिश क्या कहिएगा जेनेटिस्ट थे। अब आप सबसे पहले मैच कराते हो, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम एक तरफ मेल के गैमेट को इधर लिखते हैं। अब मेल का गैमेट अगर इसको हमने मेल माना तो इसका दो गैमेट कैपिटल आर स्मॉल आर। आपका इसका गैमेट लिखो कैपिटल आर स्मॉल आर। आपका उसी तरह से अगर इसको फीमेल हमने कंसीडर किया तो हम इस साइड फीमेल का गैमेट लिख दें कैपिटल आर और एक हम स्मॉल आर। अब आप इसको क्या करोगे, आपका आपस में इसको मिक्स कर दो, मिला दो उसको, तो देखिए क्या होगा, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसको आपका इसके साथ मैच कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर आप इसको इसके साथ कीजिए तो कैपिटल आर क्या कहे स्मॉल आर, और अगेन इसके साथ स्मॉल आर, यानी कि आपका रिजल्ट क्या कहिएगा सेम आया। ये डायरेक्ट आप मिला दो, नहीं तो हमने चेकर बोर्ड पर डाला। अब यहां ध्यान दोगे ये टोटल 4 बॉक्स है। अगर ये टोटल 4 बॉक्स है तो आप इसको 100 से क्या कहिएगा डिवाइड करोगे तो 1 जो घर होगा ये 25% का होगा,
यानी 1 आपका जो होगा ये 25% का, या नहीं तो आपका इस घर अगर देखोगे ये जो आपका है तो दैट मीन्स इसको 1 बाय हम 4 कर सकते हैं, जितने भी होंगे सभी को हम सेपरेट कर दिए। अब गौर करोगे इसी F2 जनरेशन का हम एनालिसिस करेंगे, यानी ये जो F2 जनरेशन है अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तो एक आएगा फिनोटाइपिक रेशियो और अनदर आएगा जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप किसी भी इंडिविजुअल का एक्सटर्नल फीचर को बताना। अब ये 4 बॉक्स है आपका, इसमें अगर देखोगे तो ये 3 जो बॉक्स होगा ये आपका, ये जो 3 होंगे ये आपका एक्सटर्नली अपीयर होंगे कि ये तीनों आपका क्या है, वायलेट कलर है। आप देखोगे वायलेट कितना आपका 3 घर, यानी इस 4 में, इस 4 घर में ये 3 घर जो है ये आपका वायलेट है। अगर 1 घर ये 25% का है तो तीनों मिला करके ये 75%, या कह सकते हैं 3 बाय क्या कहिएगा 4। अब बेटा इसको ध्यान दीजिएगा, ये अगर ये 3 घर वायलेट है तो किस तरह के वायलेट है। अब देखोगे इसमें एक जो होगा कैपिटल आर है और ये जो 2 हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी कि यहाँ पर एक जो होगा ये होमो वायलेट होगा और आपका इसमें जो 2 घर होंगे ये क्या होंगे, हेट्रो वायलेट होंगे। अब गौर करिएगा 1 घर होमो यानी 25% और जो 2 घर इसमें है ये 25 मिलके 50% आपका हेट्रो वायलेट, यानी कि हमने वायलेट का ये जीनोटाइप हो गया। उसी तरह से आपका एक जो रेस्ट बचा ये आपका व्हाइट है, तो आप देखोगे ये व्हाइट ये 25% और ऐसा सिर्फ होमो व्हाइट एक ही है। तो अब अगर हम देखें तो ये जो हमको एपीयर हुआ दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो। आप देखोगे 3 वायलेट और 1 व्हाइट, तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3:2 क्या कहिएगा आपका 1, और आपका यहाँ देखोगे ये आपका होमो क्या कहिएगा आपका वायलेट ये 1 था, ये 1 है। हेट्रो वायलेट आपका ये आपका यहाँ पर 2 है और ये होमो क्या कहिएगा व्हाइट यानी आपका 1 है। तो ये जो आपका 1:1 यानी जीनोटाइपिक रेशियो आपका 1:2 क्या कहिएगा 1। अब इसके बाद हम लोग अगला टर्म देखते हैं आपका जीनोम। तो चलिए हम लोग जीनोम देखते हैं। जीनोम को जानने के पहले एक हम लोग डिप्लॉइड टर्म को समझें और एक हैप्लॉइड टर्म को समझें। ध्यान दोगे जैसे मान लो ये कोई एक सेल है और हम ये पी प्लांट के केस में देखते हैं, इस सेल के अंदर में टोटल क्रोमोसोम का नंबर आपका 14 है और जब इस सेल से गैमेट बनेगा तो इसमें आपका रिडक्शनल डिवीजन होगा। जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा तो गैमेट में ये क्रोमोसोम का नंबर जो होगा हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर टोटल आपका ये 14 क्रोमोसोम है और जब गैमेट बनेगा तो इसमें आपका आ जाएगा 7 क्रोमोसोम। तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर जो क्रोमोसोम का नंबर हाफ आया ये ड्यू टू मियोसिस के कारण, और इसको हम यहां पर कह देंगे ये गैमेट और ये में भी आपका जर्म सेल। अब देखोगे यहां पर टोटल क्रोमोसोम 14 और गैमेट में टोटल क्रोमोसोम 7, तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर क्रोमोसोम हाफ दैट इज हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड के रिस्पेक्ट में यहां पर क्रोमोसोम डबल दैट इज क्या कहिएगा डिप्लॉइड। यानी कि हैप्लॉइड मीन्स डिप्लॉइड के रिस्पेक्ट में क्रोमोसोम का नंबर हाफ और डिप्लॉइड मीन्स हैप्लॉइड के रिस्पेक्ट में क्रोमोसोम का नंबर डबल। अब ये अगर जो डिप्लॉइड सेल है ना, ऐसे सेल में यूजुअली क्रोमोसोम 2 बेसिक सेट में अरेंज होंगे। जैसे यहां पर 14 क्रोमोसोम है, ये 2 बेसिक सेट में, ये 1 बेसिक सेट में, जैसे 1 2 3 4 5 ये 6 7, यानी 1 बेसिक सेट में 7 क्रोमोसोम
और अनदर जो बेसिक सेट होगा इसमें भी आपका क्या होगा, ये आपका 7 क्रोमोजोम। ये जो 7 क्रोमोजोम का ये जो 2 बेसिक सेट है, इसी बेसिक सेट में हम लोग के बॉडी का ये टोटल कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। इस तरह से ये डिप्लॉइड के केस में ये जो 2 बेसिक सेट है, इस 2 बेसिक सेट पर 1 बेसिक सेट पर पैटर्नल क्रोमोजोम और अनदर बेसिक सेट पर मैटरनल क्रोमोजोम, और इसी बेसिक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से। तो यहां पर टोटल आपका ये 2x होगा। दैट मीन्स क्या कहिएगा, दिस इज बाइप्लॉइड। और अगर गैमिट बनेगा तो इसका हाफ, दैट मीन्स 1 बेसिक सेट आएगा, यानी कि यहां पर x आया। तो जनरली हम लोग कहते क्या है कि एक डिप्लॉइड सेल के अंदर टोटल क्रोमोजोम 2 बेसिक सेट में अरेंज होंगे। तो डिप्लॉइड इक्वल टू बाइप्लॉइड। और अगर हैप्लॉइड कोई सेल या गैमिट है तो इसमें टोटल क्रोमोजोम 1 बेसिक सेट में होगा, इसीलिए हैप्लॉइड इक्वल टू मोनोप्लॉइड कहेंगे। जैसे आप यहां पर देखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉइड और आपका हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड मीन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू गैमिट। और यहां पर अगर इसी डिप्लॉइड में रिडक्शनल डिवीजन होगा तो क्रोमोजोम हाफ हो जाएगा, दैट इज क्या कहिएगा, हैप्लॉइड। और यूजुअली डिप्लॉइड में टोटल क्रोमोजोम 2 बेसिक सेट में अरेंज होंगे और हैप्लॉइड में टोटल क्रोमोजोम 1 बेसिक सेट में अरेंज होते हैं। तो डिप्लॉइड इक्वल टू आपका बाइप्लॉइड और हैप्लॉइड इक्वल टू दैट इज क्या कहिएगा, मोनोप्लॉइड। यानी कि अगर अपने डिप्लॉइड सेल के केस में देखा जाए, हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचें कि हमारे बॉडी के एक डिप्लॉइड सेल में अगर टोटल 46 क्रोमोजोम है तो ये 46 क्रोमोजोम आपका 2 कंप्लीट बेसिक सेट में होगा। इस 1 कंप्लीट बेसिक सेट में टोटल पैटर्नल कैरेक्टर होंगे और अनदर बेसिक सेट में टोटल मैटरनल कैरेक्टर होंगे। इसका मतलब हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर हैं, सभी कैरेक्टर के 2 फॉर्म हैं। और अगर टोटल कैरेक्टर के 2 फॉर्म हैं तो एक कैरेक्टर का टोटल पैटर्नल क्रोमोजोम पर और उसी का जो अल्टरनेट फॉर्म होगा वो मैटरनल क्रोमोजोम पर। इसका मतलब हमारे बॉडी के टोटल कैरेक्टर एक ही बेसिक सेट में है और उसी 1 कंप्लीट बेसिक सेट को हम जीनोम कहते हैं। यानी जीनोम का बेसिक मतलब हुआ कंप्लीट बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम हैविंग कंप्लीट कैरेक्टर ऑफ आवर बॉडी। जैसे आप यहां ध्यान दोगे, जीनोम दैट मीन्स 1 कंप्लीट या बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम हैविंग कंप्लीट कैरेक्टर या कंप्लीट क्या कहिएगा, सेट ऑफ जीन। एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में टोटल कैरेक्टर जो 1 बेसिक सेट में है उसी को हमने क्या बोला, जीनोम। या नहीं तो हम दूसरे रूप में इसी को कह सकते हैं कि टोटल जीन प्रेजेंट ऑन 1 कंप्लीट बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम। अब देखोगे कि डिप्लॉइड के केस में जनरली क्रोमोजोम 2 बेसिक सेट में यानी 2 जीनोम, और गैमिट के केस में टोटल क्रोमोजोम आपका 1 बेसिक सेट में, दैट मीन्स हैप्लॉइड या मोनोप्लॉइड को भी हम जीनोम कह सकते हैं। यानी यहां पर कहा जा रहा है इट इज मोनोप्लॉइड, यानी जीनोम क्या है, मोनोप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम, या कह सकते हैं 1 कंप्लीट बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम। अब देखोगे जनरली एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बाइप्लॉइड होगा। यानी डिप्लॉइड के केस में टोटल क्रोमोजोम 2 बेसिक सेट में होंगे। तो अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बाइप्लॉइड है तो इन दिस केस हम ऐसे कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि द जीनोम इज ऑल्सो डिफाइन एज,
क्या भाई कि हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आपका इक्विवेलेंट टू क्या कहिएगा मोनोप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि हम मोनोप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को भी जीनोम कह सकते हैं और हैप्लोइड को भी हम जीनोम कह सकते हैं उस कंडीशन में अगर ऑर्गेनिज्म बाइप्लोइड है तो। अब इसके बाद यही हमने यहां पर देखा कि डिप्लोइड दैट मीन्स डबल नंबर क्रोमोसोम और हैप्लोइड हाफ नंबर क्रोमोसोम, और 1 बेसिक सेट अगर होगा तो आप उसको मोनोप्लोइड कहोगे, 2 बेसिक सेट अगर होगा तो आप उसको बाइप्लोइड कहोगे, 3 बेसिक सेट में अगर क्रोमोसोम अरेंज है तो आप ट्राइप्लोइड कहोगे, और अगर n बेसिक सेट दैट मीन्स पॉलीप्लोइड कहेंगे। अब इसी को एक बार हम लोग यहां पर थोड़ा इसको देखते हैं कि आपका दैट इज क्या कहिएगा ये एक्सप्लेनेशन हैप्लोइड और डिप्लोइड का। अब जैसे जनरली आप देखोगे हमने यहां पर एक प्लांट्स लिया, ये आपका मेल प्लांट्स और अनदर इज क्या कहिएगा फीमेल प्लांट्स। ये पी प्लांट का एक देखोगे सेल है, ये डिप्लोइड इक्वल टू टोटल 14 क्रोमोसोम या बाइप्लोइड इक्वल टू 14 क्रोमोसोम, यानी कि डिप्लोइड जो है इसमें टोटल क्रोमोसोम 2 बेसिक सेट में है। अब डिप्लोइड दैट मींस डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद रिस्पेक्ट टू गैमेट, यानी इससे जो गैमेट बनेगा इसके रिस्पेक्ट में यहां पर क्रोमोसोम आपका डबल होगा। जैसे आप गैमेट में देखोगे ये 7 क्रोमोसोम है तो डिप्लोइड में कितना हो गया 14 क्रोमोसोम, और ये डिप्लोइड यूजुअली क्या होते हैं बाइप्लोइड होंगे, यानी टोटल क्रोमोसोम ये जो 14 क्रोमोसोम है ये 2 बेसिक सेट में है, तो यहां पर आपका 2 बेसिक सेट होगा यानी 2 जीनोम होगा। आज जो गैमेट बनेगा तो उस 2 बेसिक सेट में से 1 बेसिक सेट कहां आएगा गैमेट में आ जाएगा, तो आप देखोगे गैमेट हैप्लोइड हो गया। क्यों भाई? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में क्या कहिएगा हाफ हो गया, और यहां पर टोटल क्रोमोसोम 1 बेसिक सेट है, दैट मींस क्या कहिएगा आपका ये मोनोप्लोइड है और ये हैप्लोइड है। लेकिन जो ये दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे तो ये जो गैमेट दोनों मिलेंगे तो ऑफस्प्रिंग आएगा, तो ये जो इंडिविजुअल आएगा ऑफस्प्रिंग आएगा ये आपका वही फिर डिप्लोइड या नहीं तो क्या कहिएगा आपका बाइप्लोइड हो जाएगा। इसी चीज को आप थोड़ा सा यहां ध्यान दोगे, जैसे मान लो कोई एक पेरेंट्स है, वो आपका पेरेंट्स मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। अब इस पेरेंट्स ये जो पेरेंट्स हैं ईच हैड, यानी चाहे आप मेल के बारे में सोचो चाहे आप फीमेल के बारे में सोचो, तो ये क्या है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विथ रिस्पेक्ट टू गैमेट्स, यानी डबल नंबर दैट इज डिप्लोइड। और इसी से जब रिडक्शनल डिवीजन होगा आइदर मेल पेरेंट्स या फीमेल पेरेंट्स, इससे क्या बनेगा गैमेट बनेगा। और जो गैमेट बनेगा तो यहां के रेस्पेक्ट में क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, दैट इज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स हैप्लोइड। अब फिर जो दोनों गैमेट को आपस में मिलाएंगे तो आपका ऑफस्प्रिंग बनेगा, और ऑफस्प्रिंग फिर इस गैमेट के रेस्पेक्ट में क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। तो ये हमारा जीनोम के बारे में ये आपका टर्म था। अब हम लोग टर्म यूजिंग जेनेटिक्स में लगभग सारे टर्म को देख लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आएंगे आपका गैमेट फॉर्मेशन, और जल्दी वो वीडियो आएगा। अगर ये आपका वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ऑन करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास इसका नोटिफिकेशन चले जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।